यसू पर मुकदमा चलाया गया। मंगल फसा की रात। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक पहले महीना की 14 तारीख। बच्चों, पिछले सबक में हमने बात की थी यसू ने फसा का खाना खाया और फिर गतसिमनी बाग की तरफ चल दिया कि दुआ करे। यहूदा सिपाहियों का दस्ता लेकर यसू को गिरफ्तार करवाने चला आया। उस वक्त यसू के लिए लोगों के गुनाह उठा लेने, हर तरह की जिल्लत सहने, कोड़े खाने, जुल्मो सितम की बर्दाश्त और बिल लाकर सलीब पर चढ़ा दिए जाने के मुख्तलिफ मरहलों का आगाज हो गया। अब आए हम यसू के नक्शे कदम ढूंढते हुए उन अजियत भरी राहों को देखें जो यसू को सलीब तक ले गईं। बड़े काहन के महल में यसू पर जिरा की गई। जब यसू को गतसिमनी बाग में गिरफ्तार कर लिया गया, तब वो उसी रात यसू को सरदार काहन के ठिकाना पर ले आए। मरकस 14 बाब 53 से 59 आयत। फिर वो यसू को सरदार काहन के पास ले गए और सब सरदार काहन और बुजुर्ग और फकीर उसके यहाँ जमा हो गए। और सरदार काहन और सब सदर अदालत वाले यसू को मार डालने के लिए उसके खिलाफ गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई, क्योंकि बहतेरों ने उस पर झूठी गवाहियां तो दी, लेकिन उनकी गवाहियां मुत्तफिक ना थीं। फिर बाज ने उठकर उस पर ये झूठी गवाही दी कि हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस मकदस को जो हाथ से बना है ढाऊंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। लेकिन इस पर भी उनकी गवाही मुत्तफिक ना निकली। मरकस 14 बाब 60 से 62 आयत। फिर सरदार काहन ने बीच में खड़े होकर यसू से पूछा कि तू कुछ जवाब नहीं देता? ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। सरदार काहन ने उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू उस सत्तूदा का बेटा मसीह है? यसू ने कहा, हाँ, मैं हूँ। और तुम इब्ने आदम को कादरे मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। मजहबी रहनुमाओं का एक बड़ा जत्था यसू की जान के दर पे था। उन्होंने यसू पर बहुत से इल्जाम लगाए, मगर यसू ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मगर जब सरदार काहन ने पूछा, क्या तू उस सत्तूदा का बेटा मसीह है? यसू ने उसकी तस्दीक कर दी और फरमाया, हाँ, मैं हूँ। और तुम इब्ने आदम को कादरे मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। यसू चाहता था हर कोई खूब जान ले, यकीन कर ले कि जो यसू उनके सामने खड़ा है वो कौन है। उसे इस बात की ना तो कोई परवाह थी और ना कोई खौफ कि जो लोग उसकी जान के दुश्मन हैं वो ये बात सुनकर किस कदर आग बगोला हो जाएंगे। मरकस 14 बाब 63 से 65 आयत। सरदार काहन ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा,
अब हमें गवाहों की क्या हाजत रही? तुमने ये कुफर सुना? तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने फतवा दिया कि वो कत्ल के लायक है। तब बाज उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपने और उसके मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत की बातें सुना। और प्यादों ने उसे तमांचे मार मार कर अपने कब्जा में लिया। यसू रात भर यरूशलेम के कदीम अदालती जरगे के हाथों, काहनों, मजहबी बुजुर्गों, शरीयत के आलिमों के हाथों सरदार काहन के घर बदसलूकी का निशाना बना रहा। मगर ये सब यहूदी थे जो रूमी अदालती तरीकाकार के मातहत होने की वजह से मजबूर थे, और यसू को सजाए मौत नहीं सुना सकते थे। चुनाचे उन पर लाजम था कि यसू को रूमी हुक्मरान के सुपुर्द कर देते। और रूमी गवर्नर खुद यसू की अदालत करता। इन लोगों को इस बात का भी खूब एहसास था कि दूर दराज के इलाकों से बहुत से यहूदी ईद फसा मनाने यरूशलेम आए हुए हैं, और वो सब यसू से गहरी मोहब्बत रखते हैं। यसू जिस तरफ भी जाता दूर से आए हुए ये जायरीन उसे घेर लेते थे। ऐसे में अगर उनके कान में भिनक भी पड़ जाती कि यसू को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो एक किस्म की बगावत का समा पैदा हो जाता। चुनांचे काहिनों और मजहबी बुजुर्गों की यही कोशिश थी कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके यसू पर सजा नाफिज कर दी जाए। बुध फसा की सुबह यहूदी कैलेंडर के मुताबिक पहले महीना की 14 तारीख यसू को गवर्नर के सामने महल में पेश किया गया। मरकस 15 बाब 1 आयत। और फिलफौर सुबह होते ही सरदार काहनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यसू को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाला किया। यूहन्ना 18 बाब 29 से 32 आयत। बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो? उन्होंने जवाब में उससे कहा कि अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाला ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर तुम ही अपनी शरीयत के मुआफिक इसका फैसला करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को जान से मारे। ये इसलिए हुआ कि यसू की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत के तरीक की तरफ इशारा करके कही थी। यूहन्ना 18 बाब 33 से 38 आयत। बस पिलातुस किला में फिर दाखिल हुआ और यसू को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यसू ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम
और सरदार काहनों ने तुझको मेरे हवाला किया। तूने क्या किया है? यसू ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यसू ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हक्कानी है मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो यहूदियों के पास फिर बाहर गया और उनसे कहा कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। लूका 23:5 से 7 आयत। मगर वो और भी जोर देकर कहने लगे कि ये तमाम यहूदिया में बल्कि गलील से लेकर यहाँ तक लोगों को सिखा सिखा कर उभारता है। ये सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या ये आदमी गलीली है? और ये मालूम करके कि हेरोदीस की अमलदारी का है, उसे हेरोदीस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। पिलातुस बहुत खुश हुआ कि उसने अपने सर आई बला हेरोदीस के सर डाल दी। हेरोदीस के महल में यसू पर जिरा की गई। यसू हेरोदीस के महल में। लूका 23:8 आयत। हेरोदीस यसू को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था और उसका कोई मौजज़ा देखने का उम्मीदवार था। हेरोदीस को रोमन हुकूमत की तरफ से यहूदी इलाका के लिए गवर्नर मुकर्रर किया गया था और गलील का इलाका हेरोदीस की अमलदारी में था। चुनाचे यसू की जिंदगी या मौत के फैसला का इख्तियार उसी के पास था। उसने यसू की बहुत शोहरत सुन रखी थी। चुनांचे जब ये मशहूर व मारूफ हस्ती उसे अपने महल में दिखाई दी, उसने दिल में सोचा, यसू उसे कम अज कम कुछ अजायब तो दिखा ही देगा। बच्चों, अगर यहाँ यसू ने हेरोदीस को खुश करने के लिए कुछ मोजज़ा दिखाया होता, उसे बच निकलने का मौका मिल गया होता। मगर वो जानता था दुनिया में उसकी पैदाइश का मकसद इंसान का गुनाह मिटा डालने के लिए अपनी जान सलीबी मौत के हवाला करनी थी। चुनाचे यसू ने ना तो अपना दिफा किया और ना ही खुदाई शान से मुंह मोड़ा कि हेरोदीस की खुशी पाए। यसू ने आसमानी बाप के तय करदा सारे मंसूबा पर हरफ बा हरफ अमल किया। इस घड़ी के आने से 700 बरस पहले यसाया नबी ने नबूवत कर दी थी कि फसा का असल बर्रा किस दिल जमई से सारी अजियतों का मुकाबला करेगा। यसाया 53:7 आयत। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की
और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। लोका 23 बाब 10 से 11 आयत। और सरदार काहन और फकीह खड़े हुए जोर शोर से उस पर इल्जाम लगाते रहे। फिर हेरोदीस ने अपने सिपाहियों समेत उसे जलील किया और ठट्ठों में उड़ाया, और चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेजा। हेरोदीस को कोई मौजज़ा देखने को ना मिला। चुनांचे यसू को जदोकोब करने के बाद रूमी गवर्नर के पास वापस भिजवा दिया। हेरोदीस समझ नहीं पाया कि किसी ऐसे फर्द को कैसे मुजरम ठहराए जिसने कोई जुर्म किया ही नहीं। मगर वो उसे बचा भी ना सका। यसू को वापस पिलातुस के पास भिजवा दिया गया कि उस पर मुकदमा चले। यसू को पिलातुस के पास वापस भिजवा दिए जाने पर लोका 23 बाब 13 से 16 आयत। फिर पिलातुस ने सरदार काहनों और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा कि तो मैं इस शख्स को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो। और देखो, मैंने तुम्हारे सामने ही उसकी तहकीकात की। मगर जिन बातों का इल्जाम तुम उस पर लगाते हो, उनकी निस्बत ना मैंने उसमें कुछ कसूर पाया, ना हेरोदीस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो, उससे कोई ऐसा फेल सरजद नहीं हुआ जिससे वो कत्ल के लायक ठहरता। बस मैं उसको पिटवा कर छोड़े देता हूँ। कांटों का एक ताज यसू के सर पे रख दिया गया। यूहन्ना 19 बाब 1 से 6 आयत। इस पर पिलातुस ने यसू को लेकर कोड़े लगवाए। और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई। और उसके पास आकर कहने लगे, यहूदियों के बादशाह आदाब। और उसके तमांचे भी मारे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा कि देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यसू कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया। और
पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी है। जब सरदार काहन और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, मसलूब करे, मसलूब। पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही इसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। पिलातुस का ख्याल था अगर वो यसू को कोड़े लगवा कर उसके सर पर कांटों का ताज रख दे तो शायद इन यहूदी आफीसरों और आलमों की बरहमी मांग पड़ जाए। वो सब तो यीशु की जान के दर पे थे। यूहन्ना 19 बाब 7 से 11 आयत। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुवाफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डरा और फिर किला में जाकर यसू से कहा, तू कहाँ का है? मगर यसू ने उसे जवाब ना दिया। बस पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? यसू ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाला किया उसका गुनाह ज्यादा है। यसू जरा सा भी नहीं डगमगाया। पिलातुस वाज़े देख रहा था। यसू जिसने यहूदियों को इस कदर बौखला कर रख दिया है, वो कोई आम इंसान नहीं है। यूहन्ना 19 बाब 12 से 15 आयत। इस पर पिलातुस उसे छोड़ देने में कोशिश करने लगा, मगर यहूदियों ने चिल्लाकर कहा, अगर तू उसको छोड़ देता है तो कैसर का खैर हुआ नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। लोग पिलातुस को कैसर की मुखालफत का कसूरवार ठहराने लगे। चुनाचे पिलातुस यहूदियों के बादशाह पर जुर्म आयद करने पर मजबूर हो गया। पिलातुस ये बातें सुनकर यसू को बाहर लाया और उस जगह जो चबूतरा और अबरानी में गब्बता कहलाती है तख्ते अदालत पर बैठा। ये फसह की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखा ये है तुम्हारा बादशाह। बस वो चिल्लाए कि ले जा उसे मसलूब करे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? सरदार काहनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा
कोई बादशाह नहीं। लूका 23 बाब 4 आयत। पिलातुस ने सरदार काहनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता है। बच्चों, यसू तो खुदा की तरफ से पेश किया गया बर्रा है। पहले महीना की 10 तारीख को बड़ा काहन बैतुल हम से एक बेऐब बर्रा लिया करता। तब इस बर्रा को खूब जांचा परखा जाता। बड़े काहन को 2 बार ये कहना पड़ता कि बर्रा बेऐब है। तब ये बर्रा कुर्बानी के तौर पर पेश किया जा सकता था। अब इस बरस जिस घड़ी बड़े काहन ने यरूशलेम में ऐलान किया कि बर्रा बेऐब है, तब ये वही वक्त था जब पिलातुस ने कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता है। खुदा ने 2 अफराद हेरोदीस और पिलातुस को इस गवाही के लिए तैयार किया कि यीशु में कोई ऐब नहीं था। यसू फसह की कुर्बानी का वो असल और बेऐब बर्रा है जिसे खुदा ने इंसान की निजात के लिए तैयार किया। इसीलिए आसमानी बाप ने 1446 कबले मसीह में जब इसराइली मिस्र से निकल कर आए तो कुर्बानी की अदायगी की मशक शुरू करवा दी, ताकि दुनिया खूब जान ले इस बर्रा को कैसे नोचा खसोटा और आखिरकार कत्ल कर दिया जाएगा। बच्चों, पिलातुस यसू में कोई ऐब ना ढूंढ पाया। पिलातुस को यसू की कुवत और इख्तियार का खूब एहसास हो गया। उसने यीशु को छोड़ देने की कोशिश की। पिलातुस का ख्याल था जब वो यसू को कोड़े लगवाकर उसके सर पर कांटों का ताज पहनवा कर उसे जदोकोब करवा देगा तो यहूदियों का गुस्सा मांद पड़ जाएगा। मगर यहूदी, जिन्हें बड़े काहन ने खूब तैश दिला रखा था, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, ले जा, ले जा, उसे मसलूब कर। तब पिलातुस को यही एक राह सूझी। बराबा को रिहा कर दिया गया। मत्ती 27 बाब 15 से 18 आयत। और हाकम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक़्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? बराबा को या यसू को, जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने उसको हसद से पकड़वाया है। मत्ती 27 बाब 19 से 23 आयत। और जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा के तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहनों और बुजुर्गों ने लोगों को उबारा कि बराबा को मांग लें और यसू को हलाक कराएं। हाकम ने उनसे कहा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? उन्होंने कहा,
बराबा को पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा, वो मसलूब हो। उसने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो मसलूब हो। मत्ती 27 बाब 24 से 26 आयत। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूँ, तुम जानो? सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि मसलूब हो। बच्चों, जब यीशु पर मुकदमा चला तो इस दौरान कई मरहले ऐसे भी आए जब उसका खूब तमस्खर उड़ाया गया और कोड़े भी लगाए गए। ये सब बातें यसाया की पेशनगोई में पहले से बयान की जा चुकी थीं। यसाया 53 बाब 8 आयत। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। बच्चों, यीशु को हमारे गुनाहों की सजा दी गई। गुनाह हमने किए, सजा यीशु ने भुगती। इसी वजह से उसे ये इख्तियार दिया गया कि आसमानी बाप के हजूर हमारे हक में ये कह सके, वो सब जो उस पर ईमान लाएं अमन और सलामती पाएं। यीशु कह सकता है, अपने लोगों की सजाएं मैं अपने ऊपर झेल चुका। यीशु ये भी कह सकता है, जो मुझ पर ईमान लाते हैं उन्हें शफा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उनके वजूद में बसी लानतें मेरे बदन पर आए जख्मों की अज़ियतनाक तकलीफों से दूर हो गई। इसीलिए यसाया नबी ने पहले ही वजाहत कर दी थी। यसाया 53 बाब 5 आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाएं। बच्चों, जब कभी खौफ और दहशत आपको घेर ले, आप कह सकते हैं, मैं अमन और सलामती में जीऊंगा, क्योंकि यीशु ने मेरी खातिर सब सजाएं झेल ली। जब कभी आप बीमार हो जाएं, आप कह सकते हैं, मैं शफा पाऊं, क्योंकि यीशु ने मेरी खातिर जख्म उठाए। यीशु को बहुत सताया गया। बच्चों, यीशु के लिए सजाए मौत तजवीज कर दी गई और उसे किला में ले जाया गया।
वहाँ सिपाहियों के हंसी ठट्ठे और तज़हीक का सामना करना पड़ा। उसे ज़दोकोब किया गया और हर तरह की अजियतें दी गईं। मगर उन गुनहगारों के रूबरू यसू, जो शाहों का शहंशाह और खुदा का बेटा है, चुपचाप खड़ा देखता रहा। गुनहगारों की हर बदसलूकी खामोशी से सहता गया। मत्ती 27 बाब 27 से 31 आयत। इस पर हाकम के सिपाहियों ने यसू को किला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ए, यहूदियों के बादशाह, आदाब। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चूगा को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। बच्चों, यहूदियों की अदालत में काहनों और शरीयत के आलिमों ने सारी रात यसू की खूब दुर्गत बनाई। तब सुबह सवेरे उसे गवर्नर पिलातुस के महल में घसीट लाए। ताकि उस पर इल्जाम आयद किया जाए। यसू ने सारा जुल्मो सितम चुपचाप सह लिया। उसने पिलातुस के सिर्फ एक सवाल का जवाब उसे दिया। वो सवाल था, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यसू ने फरमाया, मैं हूँ। यसू ने सिर्फ इस बात का इकरार किया कि वो मसीह है, यहूदियों का बादशाह है। बाकी सब मौकों पर यसू ने किसी वजाहत की जरूरत नहीं समझी। उन जनून के मारे यहूदियों ने यसू के सलीब पर बहाए जाने वाले खून का कर्ज अपने और अपनी नस्लों के सर ले लिया। उन्होंने यसू को छुड़ाने की बजाय अपनी जिंदगियों के लिए खतरा बने बराबा को सलीबी मौत से छुड़ा लिया। रोमी गवर्नर पिलातुस के पास इसके अलावा कोई चारा न रहा कि यसू को सिपाहियों के हवाला कर दे, ताकि कातल गिरोह के जुनून की तस्कीन हो जाए। बच्चों, मौका पर मौजूद सिपाहियों ने चिल्ला चिल्ला कर पड़ाव के सारे सिपाही इकट्ठे कर लिए कि मिलकर यसू को खूब नोचें खसोटें, उसे कोड़े लगाएं और हर तरह से सताएं। उन्होंने कांटों का एक ताज बनाकर यीशु के सर पे जमा दिया। बच्चों, क्या आपने कभी कांटे छुए? कभी किसी ने आपके बदन में कांटे चुभोए? ये नहायत नुकीले होते हैं और इनकी चुभन बहुत तकलीफ दे होती है ना? मगर उन शकीउल कलब सिपाहियों ने कांटों का ये ताज यसू के सर पर कीलों की तरह जड़ दिया। तब वो लकड़ी की एक लाठी से उसके सर पर वार करने लग पड़े।
کیا آپ نے بھی سرکنڈا دیکھا؟ اس کا اوپر والا سرا بہت سخت اور نوکیلا ہوتا ہے، بالکل کسی کانٹے کی طرح۔ جب سپاہیوں نے یسوع کے سر پر سرکنڈے سے وار کیے تب اس پر موجود کانٹے اس زخم کے اندر گھستے رہے جو کانٹوں کا تاج پہننے سے یسوع کے سر میں بن گئے تھے۔ یسوع کے زخموں میں مسلسل ٹیسیں اٹھتی رہیں۔ بچوں، یسوع تو شاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اسے جلالی شان والا تاج پہننا چاہیے تھا، مگر اس نے تمام تکلیفیں جھیلی، ہر طرح کی ذلت برداشت کر لی۔ ہمارے گناہوں کی سزائیں اپنے وجود پہ سہ لیں۔ آخر کار سپاہیوں نے باری صلیب یسوع کے کندھوں پر لاد دی۔ جو پہلے ہی بری طرح سے گھائل ہو چکے تھے۔ یسوع اپنی صلیب اٹھائے گلگتا کی جانب چل دیا۔ لوکا 23 باب 27 آیت۔ اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں۔ اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ بچوں، سارے ہجوم کی نظریں یسوع پر جمی تھیں۔ اور وہ سب جو یسوع سے پیار کرتے تھے جانتے تھے یسوع کو مصلوب کیا جانے والا ہے۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کرنے کو صرف یہی رہ گیا تھا کہ اپنے محبوب یسوع کو بے بسی، دکھ اور ماتمی نظروں سے دیکھتے جائیں۔ یسوع خود اپنی صلیب اٹھائے چلا۔ یوحنا 19 باب 17 آیت۔ اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا ہے۔ بچوں، کیا آپ کو کفارہ کے دن گناہوں کو لاد کر بیابان کی طرف ہنکا کر لے جایا جانے والا بکرا یاد ہے؟ اس وقت یسوع آسمانی باپ کی طرف سے تیار کیا وہی بکرا تھا جس پر لوگوں کے سب گناہ لادے جا چکے تھے، اور وہ بیابان میں مار ڈالے جانے کو لے جایا جا رہا تھا۔ صلیب پر ٹانگے جانے سے پہلے سپاہیوں نے یسوع کو پت ملی ہوئی میں پیش کی جو ہوش و حواس چھین کر درد کے احساس کو کم کر دیتی۔ وہ درد جو ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کے لمبے کیل ٹھونکے جانے سے ہونے والا تھا۔ مگر کیا یسوع نے یہ میں پی؟ متی 27 باب 34 آیت۔ پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ بچوں، یسوع کو ہمارے گناہوں کی پاداش میں مصلوب ہونا پڑا۔ اس نے وہ میں مسترد کر دی جس میں نشہ آور دوا شامل کی گئی تھی کہ ہاتھ پاؤں میں لمبے لمبے کیل ٹھونکتے وقت درد کا احساس قدرے کم ہو جائے۔ یسوع کی ہمارے لیے محبت کسی قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے، اور یہ کسی بے خبری کا نتیجہ بھی نہیں۔ وہ درد کا پورا احساس پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے وجود میں پانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی محبت بھی پوری
और भरपूर है। जिस वक्त यसू ये अजियतें झेल रहा था जो लोगों के हाथों सलीब पर पहुंचाई जा रही थीं, तो ऐन उसी वक्त वो आसमानी बाप से उनके कसूरों की मुआफी का तलबगार था। लोका 23 बाब 34 आयत। यसू ने कहा, ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ओह! बच्चों, यूं यसाया नबी की पेशन गोई फिर पूरी हो गई। यसाया 53 बाब 12 आयत। क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफात की। इस बात का जिक्र दाऊद के जबूर में भी हुआ। जबूर 22 बाब 16 आयत। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। यसू यानी मसीह, खुदा का बेटा, गुनहगारों के हाथों यूं मसलूब हुआ। यूहन्ना 19 बाब 18 से 24 आयत। वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर और यसू को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यसू नासरी, यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यसू मसलूब हुआ शहर के नजदीक था। और वो इब्रानी, लैतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा, मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सिपाही यसू को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा। और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इससे फाड़े नहीं, बल्कि इस पर कुर्रा डालें, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुर्रा डाला। चुनांचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया। बच्चों, यसू सलीब पर लटक रहा था। कांटों का ताज अब भी उसके सर पर मौजूद था और उसके लिए मुसलसल अजियत बना हुआ था। यसू पर आयद किया जाने वाला इल्जाम ये कहानी सुना रहा था। यहूदियों का बादशाह। क्योंकि रूमी सल्तनत में ये कानून राइज था, अगर कोई अपने आप को बादशाह कहे तो उसका मतलब बगावत समझा जाएगा।
الزامات سے قطع نظر یسوع تو حقیقت میں بادشاہ تھا، بلکہ شاہوں کا شہنشاہ۔ مگر لوگوں کو اس بات پر یقین نہ تھا۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، یسوع کو رات بھر یروشلم کے قدیم جرگہ کے سامنے بدسلوکی کا نشانہ بننا پڑا۔ اسے کوڑے لگائے گئے، اس پر تھوکا گیا اور خدا کے منتخب لوگوں کے ہاتھوں ساری رات ذلت و تضحیق کے حساب شکن مراحل سے گزرنا پڑا۔ صبح سویرے اسے گورنر پیلاطس کے پاس قلعہ میں بھیج دیا گیا تاکہ وہاں اس پر مقدمہ قائم کیا جائے۔ پیارے آسمانی باپ، یسوع نے اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ تو صلیب کی راہوں پہ گامزن ہو چکا تھا۔ بظاہر یہی لگتا تھا یسوع ایک ایسا مجرم ہے جس کی زندگی یا موت کا فیصلہ پیلاطس جیسے فانی انسان کے ہاتھ میں ہو۔ یسوع نے نہایت جرأت مندی سے پیلاطس سے کہہ بھی دیا کہ اگر یہ اختیار اسے آسمانی باپ کی طرف سے نہ ملا ہوتا تو اس کا یسوع پر ہرگز بس نہ چلتا۔ پیارے باپ، یسوع خوب جانتا تھا تو کیا کرنے والا ہے، اور یہ کہ ہر کام تیرے ہی جامع منصوبہ کے تحت فتح مندی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یسوع نے لوگوں کے سامنے اپنے متعلق صرف اتنا ہی کہا، اس کی باتیں سچی سچی ہیں۔ اس کی بادشاہت کا تعلق روح کی دنیا سے ہے اور وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ پیارے آسمانی باپ، مہربانی سے مجھے بھی اتنی جرأت عطا فرما دے۔ جب کبھی میں کسی بااختیار شخص کے سامنے ہوتا ہوں تو میری قوت گویائی چھن سی جاتی ہے۔ جب میں کسی طاقتور شخص یا اونچی آواز میں بات کرنے والے کسی فرد کا سامنا کروں تو جی چاہتا ہے جلدی سے کسی کی آڑ میں جا چھپوں۔ میں جب بھی کسی خوف کا سامنا کرتا ہوں پترس کی طرح بن جاتا ہوں۔ میری ساری ہمت اور حوصلہ دھڑے کا دھڑا رہ جاتا ہے۔ پیارے آسمانی باپ، مہربانی سے مجھے مضبوط حوصلہ عطا فرما، خاص طور پر تجھے جاننے اور سمجھنے کا حوصلہ، خود کو مسیحی ظاہر کرنے کا حوصلہ۔ مجھ پر مہربانی فرما کے اختیار والوں کے سامنے یا مجھ پر لگائے گئے الزامات کی مد میں جو کچھ کہنے کی ضرورت ہو بلا خوف و خطر کہہ ڈالا کروں۔ پیارے آسمانی باپ، جب یسوع کو صلیب پر چڑھایا گیا تو ایسے میں وہ دکھ اور اذیت کی انتہاؤں سے گزرا۔ اس
ख्वाहिश थी वो गुनाह की वजह से इंसानों पर आने वाली सजाओं की पूरी अजियत खुद पर झेले। उसकी हमसे मोहब्बत भी इतनी ही भरपूर और शदीद जज्बों पर मबनी है। यीशु ने अपने अजियत देने वालों, सलीब पर टांगने वालों के हक में भी उनकी मगफिरत के लिए दुआ फरमाई। प्यारे बापू, मेरी खातिर तेरी मुकम्मल और भरपूर मोहब्बत के तोहफा पर तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र हो कि यीशु पर गुजरी अजियत भरी सजाओं के बदले तूने मुझे अमन और सलामती बख्शी। यीशु के जख्मों के बदले मुझे शफायाब करने पर तेरा शुक्र हो कि तूने गुनाह का सारा बोझ और सजाओं के सारे मरहले अपने इकलौते बेटे यीशु पर लाद दिए। प्यारे बापू, मुझे अपनी भरपूर और मुकम्मल मोहब्बत से माला माल करने पर तेरा शुक्र हो। मेरी मुकम्मल नजात पर तेरा शुक्र हो। यीशु के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाएं। यसाया 53